हे ऑल वेलकम बैक टू डॉयच मेट शुभम। सो गाइज आज है हमारा डे 51 और आज के वर्ड्स मैंने लिए पेज नंबर 33 से, दैट इज द्राई ओंड द्राइजिश। तो बिना किसी देरी के चलो आज के वर्ड्स की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास दी ए कार्ड विच मीन्स ई कार्ड एंड सेंटेंस है हमारे पास इश habe eine ए कार्ड bekommen। आई रिपीट इश habe eine ए कार्ड bekommen विच मीन्स आई रिसीव्ड एन ई कार्ड। अगला है एस्ट विच मीन्स रियल। Das ist echt interessant. Das ist echt interessant. This is really interesting. अगला है the Eckleuchter. The Eckleuchter which means corner lamp. और सेंटेंस है हमारे पास the Eckleuchter steht neben dem Sofa. I repeat the Eckleuchter steht neben dem Sofa which means the corner lamp is next to the sofa. अगला है der Bankomat which means ATM, मतलब एटीएम मशीन एक तरह से। और सेंटेंस है हमारे पास इश होल गेल्ड आम बांकोमाटन। आई रिपीट इश होल गेल्ड आम बांकोमाटन विच मीन्स आई विड्रॉ मनी फ्रॉम द एटीएम। अगला है दी एक विच मीन्स कॉर्नर। देयर टिश स्टेहट इन देयर एक। आई रिपीट देयर टिश स्टेहट इन देयर एक। द टेबल इज इन द कॉर्नर। अगला वर्ड है हमारे पास दस एक विच मीन्स कॉर्नर। Wir treffen uns am Eck. Wir treffen uns am Eck. We will meet at the corner. हम उस कॉर्नर में मिलेंगे। अगला है एकिश, एंगुलर और स्क्वायर शेप्ड। और सेंटेंस है हमारे पास दैट डिश इज एकिश। दैट डिश इज एकिश। द टेबल इज स्क्वायर शेप्ड। ओके। अगला वर्ड है एगाल विच मीन्स डजेंट मैटर, इनडिफरेंट। Das ist mir egal. Das ist mir egal. I don't care about that. Okay, it doesn't matter to me. तो कोई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सीख लेना क्योंकि हम ये हमेशा बोलते हैं ना, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलते हैं और इट डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। सो एगाल याद करना बड़ा सिंपल है, देखो ना बहुत ही सिंपल वर्ड है एगाल, कुछ नहीं इसमें। और मीनिंग बड़ा सही है इसका, मतलब काफ़ी बार यूज़ होता है ऐसा वाला है, इट डजेंट मैटर। दस इस्ट मियर एगाल, दस इस्ट मियर एगाल। इतना याद रखना डाटिव है ये क्योंकि मियर यूज़ हुआ है यहाँ पर। ओके, तो जब भी यूज़ करोगे तो मियर के साथ डियर के साथ ही यूज़ करना, मतलब बेसिकली डाटिव है, ये याद रखना। चलो अगला वर्ड है दी एह विच मीन्स मैरिज। Sie leben seit 10 Jahren in einer Ehe. Sie leben seit 10 Jahren in einer Ehe, which means they have been married for 10 years. 10 साल से शादी हुई है इनकी, या फिर 10 साल हुए शादी को। अगला है दी Ehefrau, which means wife. Seine Ehefrau arbeitet als Ärztin. I repeat, seine Ehefrau arbeitet als Ärztin, which means his wife works as a doctor. Okay. एर्जिटिन पता है ना आपको, आर्ज्ड मतलब डॉक्टर होता है और फीमेल के लिए एर्जिटिन होता है, आर्जिटिन नहीं होता है, एर्जिटिन। क्यों? क्योंकि ए के ऊपर उमलाउट है ना, तो हम उसको आ नहीं ए प्रोनाउंस करते हैं। ओके। अगला वर्ड है हमारे पास देर एहमान, हस्बैंड। ईयर एहमान इस्ट लहरर। ईयर एहमान इस्ट लहरर। हर हस्बैंड इज अ टीचर। चलो अगला है दस एहपार, मैरिड कपल। देखो कितने शादी से रिलेटेड आगे सारे। अगला है एहपार, दैट इज मैरिड कपल, और इसके लिए सेंटेंस है हमारे पास दास एहपार वोंट इन बर्लिन। दास एहपार वोंट इन बर्लिन। द मैरिड कपल लिव्स इन बर्लिन। चलो अगला है एहेर विच मीन्स रैदर, सूनर, मोर लाइकली। और सेंटेंस है इश कोम एहर आम अबंड। इश कोम इश कोम एहर आम अबंड। आई विल प्रोबेबली कम इन द इवनिंग। ओके। नेक्स्ट है एहरलिश, ऑनेस्ट या ऑनेस्टली। ओके। और सेंटेंस है हमारे पास जी बिट जाई बिट एहरलिश जूमियर। जाई बिट एहरलिश जूमियर विच मीन्स प्लीज बी ऑनेस्ट विद मी। अगला है दस आई विच मीन्स एग। ओके। और सेंटेंस है इश एस येडन मॉर्गन आइन आई। इश एस येडन मॉर्गन आइन आई विच मीन्स आई ईट एन एग एवरी मॉर्निंग। और खाने भी चाहिए, एग में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। आई गेस एक अंडे में करीब 4 या 5 ग्राम का प्रोटीन होगा, देख लेना एक बार। ओके। अगला है आइगन, ओन, वंस ओन। इश habe mein eigenes Zimmer. इश habe mein eigenes Zimmer. आई हैव माई ओन रूम, जैसे आपका खुद का बेडरूम है भैया वैसे। अगला है आइगेंटलिश। अगला है आइगेंटलिश विच मीन्स एक्चुअली, रियली। और सेंटेंस है was möchtet du eigentlich machen. was möchtest du eigentlich machen. या फिर was möchten Sie eigentlich machen.
व्हाट डू यू एक्चुअली वांट टू डू, आप वास्तव में क्या करना चाहते हो या फिर आप असल में क्या करना चाहते हो। हम बोलते रहते हैं ना एक्चुअली ऐसा हुआ, एक्चुअली वैसा हुआ, तो उसी के लिए यूज़ होता है ये आइगेंटलिश, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, गेनाउ, नेचुरलिस्ट और क्या आइगेंटलिश, इन सारे वर्ड्स को याद रखना। ऊपर क्या पढ़ा था और एक बताओ, कमेंट करके बताना क्या था वो, डजंट मैटर के लिए क्या बोलते हैं हम वो, बताओ ज़रा कमेंट करके। ओके, अगले वर्ड की बात करते हैं, जिश आइगनन, टू बी सुटेबल, टू बी अप्रोप्रिएट। और सेंटेंस है हमारे पास, दिस बुक आइगनेट जिश गुड फ्योर अनफेंगर। आई रिपीट, दिस बुक आइगनेट जिश गुड फ्योर अनफेंगर, विच मीन्स दिस बुक इज सुटेबल फॉर बिगनर्स। अनफेंगर यानी एक तरह से बिगनर। ओके, अगला है आइलेन, आइलेन विच मीन्स टू हरी। और हरी के लिए और एक वर्ड होता है जो हमने शायद सीखा है, मुझे याद नहीं आ रहा है बट सीखा है, मुझे लगता है बी से स्टार्ट होता है। आप बताओगे तो मुझे बहुत बहुत खुशी होगी। चलो सेंटेंस की बात करते हैं, इश मुस आइलन जोन्स्ट फेरपास इश देन बुस। आई रिपीट, इश मुस आइलन जोन्स्ट फेरपास इश देन बुस। आई हैव टू हरी अदरवाइज आई मिस द बस। आई हैव टू हरी अदरवाइज आई विल मिस द बस। ओके, जोन्स्ट क्या है यहाँ पर, जोन्स्ट यानी अदरवाइज का काम कर रहा है। एक बार फिर से करते हैं, इश मुस आइलन, आई हैव टू हरी, जोन्स्ट फेरपास इश देन बुस, अदरवाइज आई विल मिस द बस। यस, जोन्स्ट यानी अदरवाइज है। अब आप बोलोगे फेरपास इश क्यों हुआ, बिकॉज देर आर मैनी वर्ड्स जो सेंटेंस का पार्ट बन जाते हैं, जैसे जोन्स्ट यहाँ पर सेंटेंस का पार्ट बन गया, इसलिए जो वर्ब होता है वो हमारा सेकेंड पोजिशन पे आना चाहिए। फेरपास क्या है, वर्ब है, तो वर्ब सेकेंड पोजिशन पे आया। ओके, और लास्ट वर्ड है आज का हमारा दी आइलर, विच मीन्स हरी और हास्टर। और बात करते हैं इसके सेंटेंस की, काइना आइलर वी हाबन गेन्यूग गेनुग जाइट। काइना आइलर वी हाबन गेनुग जाइट, नो हरी वी हैव इनफ टाइम। सो गाइज दैट इज द एंड ऑफ द डे। बात करते हैं वर्ड फैमिली की, क्या है हमारे पास, बहुत ही छोटी सी वर्ड फैमिली है। दी एह से रिलेटेड है, एह फ्राउ, देर एहमान, दस एह पार। चारों का मतलब मुझे कमेंट करके बताओ बिना ऊपर देखे। ओके, अगला है दी एको, दास एक, एकिश, दी एक लॉइस्टो। अगला है एहरलिश, दी एहरलिशकाइट, आइगन, आइगनलिश, जिश आइगनेन, गे आइगनेट। और लास्ट वर्ड है हमारा आइलन, दी आइलर। सो गाइज दैट इज द एंड ऑफ द डे। आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है। सो बस यही बोलूँगा गाइज, जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।